बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों को अंबिया और अइम्मा की इस्मत समझ में नहीं आती, उनको ये बहस समझनी चाहिए कि आम इंसान को अल्लाह ने मासूम पैदा किया है, और चाहे उसके ऊपर आयत नाजिल हो या ना हो, कुरान नाजिल हो या ना हो, तौरात नाजिल हो या ना हो, सहीफा कोई आसमान से नाजिल हो या ना हो, उसको हिफाजत करने वाले फरिश्ते मौजूद हो या ना हो, अपनी खिलकत के एतबार से अगर एक इंसान गैर मुनहरिफ जिंदगी बसर करता रहे तो वो दुनिया में जिस तरह मासूम आया है उसी तरह मासूम जाएगा। उसका दामन गुनाहों से आलूदा नहीं हो सकता। चे जाए कि जिन पर अल्लाह ने आयतें नाजिल की हो, कुरान नाजिल किया हो, फरिश्ते उनकी मदद के लिए हो, उनको मासूम आप न समझें। वाजे हुई किस बुलंदी पे गुफ्तगू है, और वाजे हुई उनकी जो कहते हैं इस्लाम में सबसे खतरनाक नजरिया यह है कि 12 इमामों की मासूम होने का नजरिया, इससे बड़ा खतरनाक, खतरनाक का लफ्ज है, सबसे खतरनाक नजरिया इस्लाम में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इस्मत का नजरिया है। इस्मत का नजरिया फितरत का नजरिया है, इस्मत का नजरिया कुरान का नजरिया है, इस्मत का नजरिया शरीयत का नजरिया है। शरीयत आई है इंसान की बुनियादी इस्मत की हिफाजत के लिए। अब मुझसे सुनो कि सबसे बड़ा खतरनाक नजरिया इस्लाम में कौन है? सबसे बड़ा खतरनाक नजरिया इस्लाम में यह है कि कातिल और मकतूल सब बराबर हैं, जालिम मजलूम सब बराबर हैं, गुनाहगार बेगुनाह सब बराबर हैं, जाहिल और आलिम सब बराबर हैं, फासिक और फाजिर सब बराबर हैं। ये वो बराबरी का नजरिया है जिसने मिल्लत इस्लामिया के चेहरे को रूह सियाह बना दिया है। ये वो नजरिया है, अमलन भी और नजरियाती एतबार से भी। यानी क्या इस्लाम बनाया है, कुरान से हटके और मुस्तफ़ा से हटके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे यहाँ कुछ लोग अब इधर उधर बाज़ मुल्कों से प्लांट किए जा रहे हैं जो बज़ाहिर हम में से हैं, और वो ये आवाज़ उठा रहे हैं ये इस्मत का नज़रिया कहाँ से आ गया। आइए मैं समझाता हूँ इस्मत का नज़रिया कहाँ से आ गया। अगर आपकी वालिदा ने ख़ता नहीं की है तो आप भी मासूम हैं, बस फ़र्क इस्मतों में है। एक इस्मत वो है कि जो आम इंसान की इस्मत अल्लाह की खुदा दाद इस्मत है कि अगर वो इंसानी कदरों पे ज़िंदगी बसर करता चला जाए और इनहिराफ ना करे तो उससे कोई बड़ा गुनाह सरजर नहीं हो सकता। यानी आप कहते हैं कि हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई कत्ल ज़रूर किया होगा, कोई ना कोई उसने हुर्मत पामाल ज़रूर की होगी, हर इंसान ने कोई ना कोई ख़ता ज़रूर की होगी। ये कोई कानून हुआ? ये कोई तसव्वुर है इंसानियत का? और क्या ये हकीकत से करीब है बात? हर इंसान ने कोई ख़ता ज़रूर की होगी, ये कोई इंसानी अजमत का शऊर है, इदराक है? यही आपकी दानिशमंदी का मेयार है? हम आम इंसान से अगर वो इंसानी कदरों के मुताबिक, फितरत सलीमा के मुताबिक जिंदगी बसर करे तो तवक्को करते हैं कि वो बेखता होगा, मासूम नहीं होगा इल्म कलाम की इस्तिलाह में, लेकिन महफूज अनिल खता होगा, महफूज अनिल खता होगा। कितने ज़हीन है जिनके लिए आप कहते हैं कि भाई ये माशाल्लाह देखिए इनसे कुछ हो सकता है लेकिन इस मसले में इनसे कभी भूल नहीं हो सकती। तजर्बे हैं, तजर्बे हैं। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो, आप कह सकते हैं कि भाई ज़िंदगी भर इसने कभी किसी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की हो, इससे तवक्को नहीं है, मुमकिन नहीं है। आम इंसानों के लिए ये बातें हैं। ये फ़र्ज़ कर लेना कि इंसान जो है वो मजबूल है ख़ता और निसियान पर, मजबूल यानी उसकी जिबल्लत में है,
मजबूल है, मफतूर है, उसकी फितरत ऐसी है, वो खल्क हुआ है खता व निस्यान के साथ। वो मुरक्कब है, अल इंसान मुरक्कब मिन अल खता व निस्यान, इंसान तो खता व निस्यान का पुतला है। ये बातिल नजरिया है, हर्फ बातिल, बेमाना। एक आजिज का, एक इंसान आजिज का एतराफ अज्ज है और इसके अलावा कुछ नहीं। एक इंसान आजिज का एतराफ कसूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक इंसान का एतराफ तकसीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। असलन इंसान मासूम पैदा होता है, और अगर वो मुनहरिफ ना हो, अच्छा माहौल मिले, पाकीज़ा माहौल मिले, अच्छे माँ बाप मिले, बच्चों को अगर अबू तालिब जैसा बाप मिले तो मासूम होगा, और अबू सुफियान जैसा मिले तो कुछ भी हो सकता है। खुदा की कसम, तारीख़ बशरियत में अल्लाह ने जनाब अबू तालिब जैसी शख्सियतों को नबूवत ज़ाहिरी न देकर, इमामत ज़ाहिरी न देकर, विलायत ज़ाहिरी न देकर ये एहसान किया है ताकि इंसान के सामने अज़मत इंसानी का मनारा कायम रहे। इंसान किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? मोहम्मद को देखकर तो हम ये पहचानते हैं नबी किसे कहते हैं, रसूल को देखकर तो हम ये समझते हैं रसूल किसे कहते हैं, अली को देखकर ये हम समझते हैं इमाम किसे कहते हैं, नबी को, वली को, अली को देखकर समझते हैं वली किसे कहते हैं, अबू तालिब को देखकर हम समझते हैं इंसान की अजमत का मेयार क्या होता है। वही आए और इंसान बुत को सजदा ना करे, यह अलग बात है। जिब्राईल और फरिश्ते आए और हिफाजत करें और इंसान बुतों को सजदा ना करे, यह अलग बात है। न वही नाजिल हो, न फरिश्ते नाजिल हों, चारों तरफ बुत रखे हों, फिर भी कोई बुत को सजदा ना करे। ये किस अज़मत इंसानी का मेयार है? ये किस अज़मत इंसानी का मेयार है? बहरहाल आम अज़मत इंसानी पे गुफ्तगू हो रही। तो इंसान बनाया है अल्लाह ने, जिस्म दिया है आपको, नूरानी रूह आपके अंदर रखी है, और उसके बाद फिर कहा ये जिस्म जुल्मानी और रूह है नूरानी, और कहा है कि अब तुम्हें जुल्मतों से निकल के नूर की तरफ जाना है। देखिए इसी आयत से कितने मबाहिस चले आ रहे हैं। अब चूंकि वक्त तमहीदी मबाहिस में गुजर गया, लेकिन जब तक ये तमहीद इस तरह पेश नहीं की जाए, मैं नहीं समझता कि इन बच्चों के लिए मसाइल हल होंगे, मुनकशिफ होंगे। ये एक प्रोसेस है। आप लोगों ने नई सहाफ़त में एक लफ्ज़ बहुत सुना होगा, यूरेनियम की अफजूदगी।
एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, है ना। ये एक साइंस है, ये एक प्रोसेस है, इसका एक पूरा सेटअप है। तो आपके अंदर जो रूह है ना, नफ्स, नफ्स, ये आपके अंदर का यूरेनियम है। मिसाल है, मिसाल, अब बाद में मकतबी एतराज ना कीजिएगा। ये आपके अंदर, ये जमीन जो है, इसके अंदर जो कुछ है ना, सब आपके अंदर भी है। तो आपके अंदर भी एक यूरेनियम है। अच्छा, यूरेनियम की अफजूदगी से क्या क्या होता है? इंसानों को सिर्फ तबाह किया जाता है? नहीं, ये एक और नामाकूल और नाकाबिल कबूल और मकरूह और हराम अमल है। लेकिन यूरेनियम की अफजूदगी के साथ कितने इंसानी मसाइल हल होते हैं, तिब्बी मसाइल हल होते हैं, इंसानी ज़रूरत की चीज़ें वाज़ेह है ना, मुल्कों की रोशनियाँ हैं। अब ये और बात है कि कुछ ऐसे हैं दुनिया में जो चाहते हैं सिर्फ हमारा घर रोशन रहे, दूसरे घर तारीक रहें, तो वो दूसरों को काम करने नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन समझ में आ रही है बात कि यूरेनियम की अफजूदगी से क्या क्या होता है? घर रोशन होता है, बीमारियां दूर होती हैं, अमराज का इलाज होता है, और ताकत बढ़ती है। और जनाब वाला, यूरेनियम की अफजूदगी से दुश्मन भी अगर वाकईन हलाकत का मुस्तहिक है तो हलाक भी किया जा सकता है। ठीक है ना। और खुदा की कसम, हमारे यहां तो न जाने कितने सिर्फ एक नारे हैदरी से हलाक हो जाते हैं। इसमें किसी शक की गुंजाइश? ये आपके वजूद के अंदर आपका नफ्स जो है, इसे मिसाल के तौर पे समझ, ये है इसकी अफजूदगी। जैसे जैसे इसकी अफजूदगी होगी, एनरिचमेंट होगा, वैसे वैसे जुल्मतें कम होती चली जाएंगी और नूरानियत बढ़ती चली जाएगी। एक सफ़र है जो इखराज में न ज़ुलुमात इला नूर, ये जुल्मतों से नूर की तरफ निकलते जा रहे हैं। अब बस इससे ज़्यादा शायद अब मेरी ताकत आवाज़ साथ न दे। कबल इसके कि आवाज़ बिल्कुल साथ न दे, तो बस एक इजमाली बहस, एक इजमाली जुमला कह दूँ, इसी में तमाम फ़ज़ाइल भी हैं और इसी में तमाम दर्स भी है। जब नफ्स इतना कवी हो जाए तो ये नफ्स ऐसा होता है जो साहिब नफ्स हो। इसीलिए उलमा जो रियाजत करते हैं, जो सोहबत कुरान में और ज़ेर साये तरबियत मासूम अपने नफ्स की तरबियत करते हैं, वो एक बिस्मिल्लाह से कारे कुन फयकून अंजाम देते हैं। कोई बीमार आ गया, हाथ रखा सर पे, दुआ पढ़ी, शिफायाब हो गया। किसी के पास औलाद नहीं है, उसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह ने औलाद दे दी। किसी के पास रोज़ी नहीं है, दुआ कर दी, उसका रोज़गार लग गया। किसी के पास घर नहीं है, दुआ कर दी, घर मिल गया। ये आप रोज़ाना देखते हैं अपनी निगाहों से। ये उलमा मासूम नहीं है उस इस्तिलाह में, पहली इस्तिलाह में मासूम हैं। उस इस्तिलाह में मासूम नहीं है कि इन पे कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, नहीं, हरगिज नहीं, कुरान उन पे नाजिल नहीं हुआ। उन पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, उन्होंने खुद से कुरान को अपने नफ्स पे नाजिल किया।